पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम का एक और संगे मील। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने 123वीं इनिंग्स में यह एजाज हासिल किया। हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर। बाबर आजम ने तेज तरीन 6000 रन बनाने में कोहली को पीछे छोड़ दिया। भारत के विराट कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन मुकम्मल किए थे। बाबर आजम 6000 वनडे रन बनाने वाले 11वें पाकिस्तानी बैटर हैं। ट्रंप मोदी एलामिये में पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन है। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को असलहे की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं, अमेरिका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान से मुतल्लिक़ भारत और अमेरिका का मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़्म है। भारत अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी काम को सराहा। वज़ीर आज़म ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़ है। सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने नए जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक्किद हुई। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस हाशिम काकड़ ने ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज के ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार के ओहदेदारान और सीनियर वकला ने भी शिरकत की। गुज़िश्ता रोज हल्फबरदारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। दूसरी जानिब जस्टिस सैयद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना। हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। किसी से कोई जाती इनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं। मुझे क्यों निकाला, पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल का कौमी असम्बली में सवाल। हुकूमती अरकान ने कहके लगा दिए। हुकूमती अरकान ने नारे लगाए कि जालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के बैरिस्टर गौहर को देखकर कहा कि आप भी हमारा साथ दें। हनीफ अब्बासी ने शेर अफजल मरवत से कहा, हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि इस जबर और फिस्तायत के दौर में पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। वकला बानी पीटीआई से मुलाकात में उनके कान भरते हैं। हर बार मुझे पार्टी से निकालने की बात की जाती है। बानी पीटीआई ने खत में आवाम के मसाइल का जिक्र किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है आर्मी चीफ बॉल को वापस करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरत इकदामात होने चाहिए।
पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। जिसने पार्टी से मुतल्लिक बात करनी है वो पार्टी फोरम पर करे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखना तरले करने की आखिरी हद है। खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कुनंदा की जानिब से आ चुका है। जिनको खत लिखा गया वो पढ़ने को तैयार ही नहीं। अगर खत वसूल कुनंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। साइबर क्राइम्स इंतहाई पेचीदा मामला। सोशल मीडिया के जरिए हरासानी के नए तरीके सामने आ रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वक्कारुद्दीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। क्रिमिनल अपनी शख्सियत छुपाने के लिए यूके की सिम्स का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरतानिया की सिमें इस्तेमाल हो रही हैं। इंग्लैंड की सिम मार्केट में बासानी दस्तयाब और सस्ती है। मुल्क भर में क्रैकडाउन के दौरान 44 अफराद गिरफ्तार किए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज। सदर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट सदर PFUJ राना अजीम सेक्रेटरी जनरल शकील अहमद की शिरकत। डी चौक पर धरना दे दिया। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज में सहाफियों की बड़ी तादाद शरीक। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत ने अवाम से एहतजाज का हक छीन लिया। पीका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार राय को खत्म कर दिया गया। पीका को सेंसरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेस गैलरी में आकर सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हमने पीका के खिलाफ करारदाद ऐवान में पेश करनी थी। हुकूमत ने करारदाद पेश करने से कबल ही इजलास मुलतवी कर दिया। हम सहाफियों से इजहार यकजहती और पीका में मीडिया के साथ हैं। SIFC और GPI के तहत मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़राई तरक्की जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात का GPI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा जारी। ज़राई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। एहतजाज जमहूरी हक है मगर लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शारा फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत आवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। डाकू के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हमारा मकसद सिर्फ मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाना नहीं, आवाम को एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल माहौल फराहम करना है। कच्ची कैनाल से ज़रई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का डेरा भुट्टी में तकरीब से खिताब। कहा, अब सुई के बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे जहाँ सरदारों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे तालीम हासिल करेंगे, मेरिट पर दाखिले दिए जाएंगे। पूरे बलूचिस्तान से 30,000 नौजवान बाहर जाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन को सराहते हैं। और चोलिस्तान के सहरा में 20वीं जीप रैली। प्रीपेड कैटेगरी में गाड़ियों की पहली रेस जारी। मुकाबले में 47 गाड़ियां शरीक, 3 खवातीन रेसर्स भी शामिल। प्रीपेड कैटेगरी के लिए 236 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 16 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का फाइनल राउंड होगा।